हरी हरी बोल। जय श्री कृष्ण एवरीवन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फ्रेंड्स, मैं नताशा पुरी चंबा हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। गोलोक एक्सप्रेस के साथ मैं जून 2020 में लॉकडाउन के दौरान जुड़ी थी। फिर फ्रेंड्स, मैंने भगवत गीता का अध्ययन करना शुरू किया। तो भगवत गीता का अध्ययन करने से मैंने बहुत सारी प्यारी प्यारी सी बातों को सीखा, समझा और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी किया। तो आज फ्रेंड्स, होली के उपलक्ष्य पर एक प्यारी सी कविता जो है वो आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यही कहूँगी कि ये जो होली का त्यौहार है ये हमें बुराई पर अच्छाई की जीत को बताता है। क्योंकि फ्रेंड्स, भक्त प्रहलाद जो थे वह भगवान श्री हरि जी के परम भक्त थे, लेकिन उनके पिता जो हिरण्यकश्यप जी थे वो भगवान जी की इम्पोर्टेंस को कभी भी नहीं समझते थे। हर वक्त वो प्रहलाद जी का अपमान करते थे और उन्हें दंडित किया करते थे। तो एक बार उन्होंने यही सोचा कि उनकी जो बहन है होलिका, उसको तो वरदान मिला हुआ है, तो वो जो है वो भक्त प्रहलाद को जब आग में लेकर बैठेगी तो आग जो है वो भक्त प्रहलाद को जलाकर भस्म कर देगी। तो फ्रेंड्स, वही था, बोला अगर हम मन में छल कपट रखते हैं और भगवान जी के भक्तों को जब हम कोई दुख देते हैं तो भगवान जी अपने भक्तों की तो रक्षा करते ही हैं। तो वैसा ही कुछ हुआ। अग्नि ने भक्त प्रहलाद की तो रक्षा की, लेकिन जिसको वरदान मिला हुआ था होलिका को, उसको जलाकर आग ने भस्म कर दिया। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आज अपनी कविता की तरफ। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। तो सबसे पहले सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। आई रे आई देखो होली है आई, आई रे आई देखो होली है आई। बरसाने में मेरी राधा के संग में होली खेल रहे हैं मेरे ही कृष्ण कन्हाई। बरसाने में मेरी राधा के संग में होली खेल रहे हैं मेरे ही कृष्ण कन्हाई। मीठी मीठी बांसुरी बजाकर राधा के संग में होली है खेले। मीठी मीठी बांसुरी बजाकर राधा के संग में होली है खेले। फिर बांसुरी की तान से सबको प्यार का संदेश है देते। फिर बांसुरी की मीठी तान से सबको प्यार का संदेश है देते। गोपियों के संग में रास रचाते और माखन की मटकी को भी फोड़ के हैं आते। गोपियों के संग में रास रचाते और फिर माखन की मटकी को भी फोड़ के हैं आते। तो फ्रेंड्स, माखन से भगवान श्री कृष्ण जी हमको ये संदेश देते हैं कि जैसे माखन है निर्मल और मुलायम, वैसा ही भाव वो हमसे हमारा भी है चाहते। लेकिन पॉसिबल ये तभी हो पाएगा जब हमको डिवोशन का रास्ता समझ में आएगा। लेकिन फ्रेंड्स, पॉसिबल ये तभी हो पाएगा जब हमको डिवोशन का रास्ता समझ में आएगा। असल में हम सब हैं विकारों से भरे पड़े, असल में हम सब हैं विकारों से भरे पड़े। लेकिन जब भक्ति का रंग चढ़ जाएगा तब कोई भी रंग हमें पसंद नहीं आएगा। लेकिन जब भक्ति का रंग चढ़ जाएगा तब हमें कोई भी रंग पसंद नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ हमें श्याम रंग ही भाएगा, सिर्फ और सिर्फ हमें श्याम रंग ही भाएगा। शाम अगर चांद है तो श्यामा चकोरी है, शाम अगर चांद है तो श्यामा चकोरी है। बड़ी ही सुंदर इन दोनों की जोड़ी है, बड़ी ही सुंदर इन दोनों की जोड़ी है। माता यशोदा की आंखों के तारे, माता यशोदा की आंखों के तारे और नंद बाबा जी के राज दुलारे, और नंद बाबा जी के राज दुलारे। और राधा है कीर्ति वृषभानु दुलारी, और राधा है कीर्ति वृषभानु दुलारी। राधा के संग में होली खेल रहे हैं मेरे ही कृष्ण मुरारी, राधा के संग में होली खेल रहे हैं मेरे ही कृष्ण मुरारी। तो अब तो भक्ति का रंग मुझ पर भी चढ़ गया, तो अब तो भक्ति का रंग मुझ पर भी चढ़ गया। सब रंगों में बस श्याम रंग ही मन में उतर गया, सब रंगों में बस श्याम रंग ही मन में उतर गया। अब तो श्यामा के रंग में, अब तो श्यामा के श्याम रंग में मुझको भी है रंगना, अब श्यामा के श्याम रंग में मुझको भी है रंगना। इसलिए सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार पर निरंतर फोकस है करना, इसलिए सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार पर निरंतर फोकस है करना। होली का प्यारा त्योहार है आया, होली का प्यारा त्योहार है आया। जिसने भक्ति के रंग से, जिसने भक्ति के रंग से सबके मन का भेदभाव है मिटाया, जिसने भक्ति के रंग से सबका भेदभाव है मिटाया। बुराई पर अच्छाई की जीत को है बताता,
बुराई पर अच्छाई की जीत को है बताता और गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से घर घर मंदिर हर मन मंदिर का सपना साकार है बनाता। और गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से घर घर मंदिर हर मन मंदिर का सपना साकार है बनाता। तो फ्रेंड्स, ये होली के पावन उपलक्ष्य पर मेरी तरफ से आप सभी के साथ में की हुई एक प्यारी सी डिवाइन कविता थी, जिसको मैंने की अपने ही मन के भावों के द्वारा रचित किया हुआ है। तो आशा है आप सभी को पसंद आई होगी। तो अंत में यही कहूँगी, ना शस्त्र पे ना शास्त्र पे ना धन पे ना ही किसी युक्ति पे, मेरा तो जीवन आश्रित है हे प्रभु केवल और केवल आपकी ही कृपा शक्ति पे।